Effect of humidity. Last effect. Effect of humidity. अब देख लिखे कहता एज कंपेयर टू ड्राई एयर, एज कंपेयर टू ड्राई एयर the density of humid air is lesser than density of dry air. Density of humid air is lesser than density of dry air. It is because in humid air, in humid air, the amount of water vapor increases. Amount of water vapor increases. Therefore, amount of oxygen and nitrogen decreases per unit volume. Mass remaining same. Mass same रहेगा. ठीक है, क्लियर बेटे? मास सेम रहेगा. नहीं, कीपिंग द वॉल्यूम रिमेन सेम. सॉरी, नहीं, कीपिंग द वॉल्यूम रिमेन सेम. सॉरी, गलत बोल दी. कीपिंग द वॉल्यूम रिमेन सेम. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? मास पर वॉल्यूम. तो मास डिक्रीजेस, कीपिंग द वॉल्यूम रिमेन सेम. ठीक है, मास डिक्रीजेस, keeping the volume remains same. Therefore, density decreases. Therefore, velocity of sound in humid air is more than the velocity of sound in dry air. Velocity of sound in humid air is more than the velocity of sound in dry air. That's why the sound travels faster after the rain. Sound travels faster after the rain or during foggy days, जब धुंध होती है, और during the foggy days. ठीक है, सब विंटर में भी साउंड ट्रैवल फास्ट करती है ना? हाँ जी, फॉग बोल दिया ना, फॉगी डेज और आफ्टर द रेन. सो और समर में रेनफॉल के बाद. ठीक है, you can see that after the rainfall.
बेटा मेरे को ना इसकी असाइनमेंट ढूंढनी पड़ेगी, मिल नहीं रही। मैं अभी इन मीन टाइम 2-4 क्वेश्चन वैसे वर्बली लिखा दूं। Yes, sir. सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, बेटा सोनोमीटर ना हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसमें रेजोनेंस के साथ काम करता हो। अपना गुरवीर, अनुष्का, आद्विक, निष्का हमारे स्कूल में से यहीं तक आ रहा है, ठीक है। In a sonometer experiment, the density of the material of the wire, the density of the material of the wire is (7.5 into 10⁻³ kilogram per meter cube. The density of wire is 7.5 into 10⁻³ kilogram per meter cube, and the stress is 3 into 10⁸ Newton per meter square. Calculate the speed of sound. Now, string है ना, कल भी क्या पढ़ा था, velocity is directly by root t by m. t क्या था, टेंशन यानी कि फोर्स, m क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। चेक करो, है ना, कल किया था ना डिराइव। Yes, sir. अब टेंशन यानी कि फोर्स, अब देख मास पर यूनिट लेंथ, अब मेरे को तो लेंथ नहीं पता, मास का फॉर्मूला क्या होता है, Volume into density. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ और लेंथ कट गए, ठीक है। तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आई, एरिया इनटू डेंसिटी। चेक करो, ठीक है जी। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब फोर्स क्या बना, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना है, 3 into 10⁸ इनटू एरिया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, टेंशन यानी कि फोर्स, 3 into 10⁸ इनटू एरिया डिवाइड बाय एम। एरिया
into density 7.5 10 पर 3 एरिया एरिया कटे तो मेरे पास वेलोसिटी क्या है रूट ऑफ 3 into 10 पर 8 डिवाइड बाय 7.5 10 पर 3 मीटर पर सेकंड। चेक करो कैसे सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूले में, पता लग गया जी। फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी इज रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा कैसे क्वेश्चन किया मैंने? हमें क्या गिवन था, डेंसिटी और स्ट्रेस गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. देखो क्या कहते हैं, द प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5, द प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर produces a volumetric strain अब जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो लिक्विड कंप्रेस होगा ना, तो क्या कह रहा है, जब मैंने प्रेशर लगाया कितना 10 की पावर 5 तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। ठीक है, कितना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 5 into 10 पर 5, तो प्रेशर इज प्रेशर इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 5 into 10 पर -5। ठीक है, 5 into 10 पर -5। स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बल्क मॉडुलस इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 5 10 पर -5 1.5 10 पर 10। चेक करो यस और नो। तो इसमें वैल्यू डालें क्या, 0.2 10 के बाद 10, डेंसिटी वाटर की 1000, तो मेरे पास कितना है 2 into 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड, 1000 √ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1414.14 मीटर पर सेकेंड
आपको याद है आपने 9th में पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लीस्ट 330, इन वाटर इट इज नियरली 1500, इन सॉलिड्स इट इज नियरली 5000. ठीक है, लिखें अगला. करें नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. The splash is heard. A splash is heard 4.23 seconds. A splash is heard 4.23 seconds after the stone is dropped. A splash is heard after the a splash is heard 4.23 seconds after the stone is dropped in a well 78.4 meter deep. In a well, stone drop किया, initial velocity 0, stone गया, वापस कौन आई, सिर्फ साउंड. किस स्टोन वापस आएगा बेटा? तो 78.4 मीटर. कितना टाइम? शाबाश, कौन बताएगा? जिया, हर्षिता. सर क्या? 78.4 मीटर. हाउ मच टाइम? कितना? 4 सेकंड मेरे बच्चे. तो पत्थर गया, जाके वापस आया, टोटल टाइम कितना बोल रहा है मेरे बेटे? 4.23 सेकंड्स. तो जाने का टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड. 2.15. हाँ, बेटे 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर. याद करो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 78.4 मीटर कितना हुआ? 80 मीटर, यानी कि 4 सेकंड्स. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. जी सर. तो 4.23 टोटल था आने जाने का, 4 सेकंड जाने के. तो साउंड के वापस आने के कितने हुए? 0.23 सेकंड्स. तो स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है. स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस 78.4,
डिवाइड बाय टाइम टेकन 0.23 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सर 340। हाँ जी, जो भी आंसर है। ठीक है ना, आज इतने 3-4 क्वेश्चन कर लो। मैं आपको असाइनमेंट ढूंढ के भेजता हूँ, मेरे को मिल नहीं रही।